हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 100 इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं डिटेल में, और बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फटाफट 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 हम लोग जो है ये 100 के 100 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। पता नहीं लोग जो है 20-25 क्वेश्चन कराने में 1 घंटा लगा देते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है करा दें आप लोगों को। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा सीएचएसएल का एग्जाम होगा, एमटीएस का एग्जाम होगा, सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बेटा जिसमें जीएस आती है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो क्या मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, और क्या मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो स्क्रीन को करते हैं शेयर फटाफट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं? तो इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं बेटा एडम स्मिथ। कौन कहलाते हैं बेटा? एडम स्मिथ कहलाते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स, मैक्स म्यूलर और विंस्टन चर्चिल भी हैं। मैक्स म्यूलर साहब ने एक थ्योरी दी थी जिसमें ये बताया था कि जो आर्यंस थे बेटा वो कहाँ से आए थे, तो वो आए थे पोलैंड से। ठीक है, कहाँ से आए थे? पोलैंड से आए थे। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि मैंने आप लोग के आप लोग से कह रखा है कि फटाफट करेंगे। ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप लोग जो है नोट डाउन करते हुए चलोगे, और देन जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख चुके हो, क्या होगा? एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इकोनॉमिक टर्म्स ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड डैश बिटवीन कंट्रीज। तो देखो बेटा, कंपटीशन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इंक्रीज होना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना या बढ़ना। ठीक है, तो किसी भी देश को बढ़ाना ही क्या कहता है? ये इकोनॉमिक टर्म्स ग्लोबलाइजेशन का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट? व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? तो 2011 के हिसाब से भारत की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है बेटा? तो कितनी है? तो वो है 74.04%। कितनी है? 74.04%। ये है बेटा लिटरेसी रेट इंडिया की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं बाय नेचर, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय नेचर होते हैं रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है बेटा? टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। टैक्सेस ऑन टैक्स या टैक्स ऑन टैक्सेस। ठीक है, टैक्स कर के ऊपर कर लगना ही क्या कहलाता है? रिग्रेसिव कहलाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी क्या है, इस को खत्म करने के लिए जो है जीएसटी लेके आया गया था, गुड एंड सर्विस टैक्स। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है ये आया था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया फूड एट 76th पोजीशन इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट? तो भैया किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 की जो है रिपोर्ट पेश की है? तो ये किसने की है बेटा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो, अब यहाँ पे भले 2019 है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन बनाता है, कौन पेश करता है? तो हमेशा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफर द मोस्ट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति या इस इन्फ्लेशन के दौरान जो है कौन सा ग्रुप जो है सबसे ज्यादा जो है सफर करता है? तो जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं बेटा वो सफर करते हैं। ठीक है ना, क्रेडिटर्स कौन हैं? जो क्रेडिट करते हैं चीजों को। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट मतलब पैसा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द मास्लो मोटिवेशन थ्योरी। मास्लो मोटिवेशन थ्योरी कौन जो है फॉलो करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन ऑफ अ कस्टमर डेवलपमेंट। नहीं, ये गलत हो जाएगा। वाई? इसका करेक्ट आंसर सी है, वेयर ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन हायरार्ची। ठीक है, तो मास्लो मोटिवेशन थ्योरी क्या कहता है कि जहां पर जो ह्यूमन नीड्स होते हैं वो हायरार्ची में, यानी कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो पहले, और उसके बाद जो है वो उसके बाद में। ठीक है, तो ये जो है बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डैश शेप्ड। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट कर्व जो है कैसा होता है? तो यू शेप होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से जो है ये कर्व होगा। ठीक है, यू शेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो भैया कौन सा जो है इसमें से अजम्पशन नहीं है एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? एवरेज टोटल कॉस्ट कंटिन्यूअली डिक्रीज। ठीक है, बाकी सारा जो है अजम्पशन होता है किसका? परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, ये सब हो गए। इसके अलावा बेटा द गुड सोल्ड बाय ऑल सेलर इन द मार्केट इज अज्यूम टू बी होमोजीनियस। जितने भी गुड्स होते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट आर अज्यूम टू हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। सबके पास लगभग लगभग क्या होती है? परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अजम्पशन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ मार्केट सिस्टम द सेंट्रल प्रॉब्लम regarding how much and what do produce are solved through the coordination of economic activities brought about by dash signals। तो प्राइस सिग्नल्स के द्वारा जो है इसे लाया जाता है। मार्केट सिस्टम में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसको जो है किस एक्टिविटीज के द्वारा जो है सिग्नल किया जाता है? तो प्राइस के हिसाब से। What is the interest rate at which RBI borrows from bank? तो बैंक से जो है बोरो करता है आरबीआई, वो रिवर्स रेपो रेट पे जो है बोरो करता है। ठीक है, ट्रिपल आर इसे कहते हैं। ठीक है, देखो, एक होता है रेपो रेट, है ना, एक होता है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स जो है आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है ना, ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना होता है किसी कमर्शियल बैंक को, तो वो रेपो रेट पे लेता है। ठीक है ना, वो रेपो रेट पे लेता है। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इन्फ्लेशन मेजर्स टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो मैं अपने आप को भी जो है दिखा देता हूँ। विच इन्फ्लेशन मेजर्स टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सबको डिटेल में जो है आप लोग को बताया जाएगा बहुत जल्दी। जो है इकोनॉमी की क्लासेस जो है मैं जो है इस पर डालने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें जो है आप लोग को ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि डीप इन्फ्लेशन क्या होता है, फेयर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आप लोग अभी जो है थोड़ा सा तेज मैं लेके चल रहा हूँ, तो जितना लिख पा रहे हो उतना लिखना। ठीक है, और जब आप लोग को जो है नोट्स बनाना हो, क्वेश्चंस लिखने हो, तो वीडियो को हल्का सा स्लो मोड में ले लेना। ठीक है, स्लो मोड में ले लोगे उसके बाद लिखोगे तो आपके नोट्स भी जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग बस चीजों को समझते चलो जो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और स्पीड मैच कर पा रहे हो लिखने की तो फिर तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज द प्रेजेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? तो ये थोड़ा सा जो है पुराना पार्ट है, तो इस पे हम लोग को ज्यादा नहीं देखना है। वैसे 2019 तक की जो है कौन थे? तो राजीव कुमार थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजीव कुमार होगा। इसके अलावा अगर बेटा बात करें कि हु इज बेनिफिटेड बाय डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। अगर जो है पैसे का अवमूल्यन होता है, ठीक है ना, पैसे का अवमूल्यन होता है या डिवैल्यूएशन होता है। भाई अभी तक की डिवैल्यूएशन 3 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। तो कौन ज्यादा जो है आपका बेनिफिट होता है? नो वन इज बेनिफिशियरी ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी एक्सपोर्टर्स फ्रॉम यूएसए, एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया। तो जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं बेटा इंडिया के, वो जो है आपके बेनिफिटेड होते हैं। इसका भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको समझा दूंगा तो कभी भूलोगे नहीं। बस अभी ये समझो बेटा कि जब डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि पैसे की कीमत जो है आपकी क्या होती है? घट जाती है।
और बाहर जो रेट हो रहा होता है, जैसे डॉलर लोगे तो अब जो है $1 जो है 80-90 या उससे ज्यादा का रहेगा, जिसकी वजह से जो है लोग इंडिया में ना बेचना पसंद करते हैं। बेचना कहाँ पसंद करते हैं? अपने सामान को बाहर। ठीक है, तो बाहर से पैसा आता है तो एक ये भी चीज जो है अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो रेस्पेक्टेबल पोजीशन होती है वो जो है क्या होती है? डेटोरिएट होती है अगर डिवैल्यूएशन करें। अभी तक की इंडिया में कितनी बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। Which Indian Act contains provisions regarding corporate social responsibility? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो एक्ट कंटेन प्रोविजंस किसके रिगार्डिंग होता है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग। व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे? व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड? तो पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है कब प्रेजेंट किया गया था? 1950-51 में। और इसी के दौरान जो है योजना आयोग, योजना आयोग जो है बनी थी, और योजना आयोग में जो 1951 है उसमें जो है फर्स्ट FYP या फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है देना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करेंगे फटाफट हम लोग। जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था 100 क्वेश्चन कराने हैं, 100 क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, हम कराएंगे हम। हु हैज द पावर टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी टू कट मोशंस? तो राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस कैन आ इंडिविजुअल कस्टमर होल्ड इन द पेमेंट बैंक? तो मैक्सिमम जो है बैलेंस जो है कोई इंडिविजुअल कस्टमर पेमेंट बैंक में जो है होल्ड कर सकता है तो वो है बेटा 1 लाख। 1 लाख तक जो है होल्ड कर सकता है मैक्सिमम बैलेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द कंट्रीज GVA एट करंट प्राइसेस? फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर? भाई 3 सेक्टर हैं, जिसमें से जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17.1। इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है सर्विस सेक्टर का। ठीक है ना, सर्विस सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है। विच बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ द मनी मार्केट इन द कंट्री? तो भाई इसका करेक्ट आंसर तो सबको पता है कि भाई रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट कौन है या मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है? तो मॉनेटरी पॉलिसीज जो बनती हैं बेटा वो बनाती हैं RBI की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनिशियल पब्लिक ऑफर इज इश्यूड इन विच मार्केट? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है किस मार्केट में जो है इशू किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा। व्हाट इज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन दी सेंटर्स टैक्स करेंटली? तो शेयर ऑफ स्टेट क्या है जो कि आपका सेंटर्स टैक्सेस में कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 42%। ठीक है, जो सेंटर का जो टैक्सेस होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी इन द वर्ल्ड? डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी इन द वर्ल्ड वो कौन सी है? वो है बिटकॉइन। और एक समय बेटा बिटकॉइन की कीमत बहुत ही ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज डेवलप्ड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को किसने जो है डेवलप किया है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ द कंट्री? तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट फाइनेंस बैंक जो है कौन सी थी? तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये क्वेश्चंस वो हैं बेटा जो एग्जाम में आपके डायरेक्टली आते हैं, तो इसीलिए ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि जल्दी जल्दी जो है चीजें जो है लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखना है और आंसर जो है आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, बाई चांस कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जो है आप कमेंट करोगे, कमेंट में आप लोग को आंसर मिल जाएगा। निक्की इंडेक्स इज रिलेटेड टू विच स्टॉक मार्केट? तो भैया बताइए निक्की इंडेक्स जो है किस स्टॉक मार्केट से जो है नाता रखता है? तो निक्की जैसा इंडिया में तो नहीं सुना है। ठीक है, तो जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी गलत हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बच गए दो बाहर के। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से ही कोई होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज।
टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नोट डाउन करिए इसको आप लोग। हाँ, इसके अलावा कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी है। और भी किसी सब्जेक्ट का आपको ऐसे चाहिए तो बताइएगा, उसको बना देंगे हम। विच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल इज बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। ठीक है, विच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल इज बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, प्राइवेट, फॉरेन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये आपका कैसा होता है, ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। इसके अलावा बेटा अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी। भाई जीडीपी होता है एक, एक जीएनपी होता है, ठीक है, एक होता है एनएनपी या एनडी, एक होता है एनडीपी और एक होता है एनएनपी। आपसे पूछा जाए कि इन चारों में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, तो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब भी समझाएंगे बट अभी नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी या नॉर्मल जीडीपी आप कह सकते हो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, उस समय तक 7 था लेकिन अब जो है कितना हो गया है, अब आपका 5th हो गया है 2023 के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा बेटा विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लेस्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जीएटीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसने रिप्लेस किया है, तो डब्ल्यूटीओ ने जो है जीएटीटी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, अब ये मत समझना कि यहाँ 2013 है तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, ऐसा नहीं है। जो भी जो है एक्ट वगैरह आते हैं उसके हिसाब से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 75%। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन जो है, कितने परसेंट रूरल पॉपुलेशन जो है एनएफसी, एनएफएस के अंदर जो है कवर हुए थे, तो 75%। What is the World Bank's estimation of poverty based on। तो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेशन जो है आपका 1.25 मतलब पोवर्टी पे है, कि इतना एटलीस्ट होना चाहिए, इसके नीचे हो तो भैया क्या हो, आप गरीबी हो। ठीक है ना, तो $1.25 पर पर्सन पर डे। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर पैडी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है पैडी, पैडी बोले तो जो भी आपके घास फूस खाना पीना उससे रिलेटेड बात बेटा बात कर रहे हैं, चावल आवल। ठीक है, तो ये आपका कितना है बेटा, तो ये है 1750 रुपए पर क्विंटल, यानी कि 100 किलो के 1750 रुपए, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, पैसा इससे ज्यादा बिके कोई दिक्कत नहीं है। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, केवी कामत। केवी कामत जो है नया जो है प्रेसिडेंट है अकॉर्डिंग टू 2020। ठीक है, 2023 के हिसाब से जो है आप लोग चेक करिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, या एक मिनट रुको, मैं आप लोग को बता ही देता हूँ 2023 के हिसाब से जो है कौन है। हाँ, तो 2023 की जो है इनका नाम है डिमला, डिमला वाना रूसेफ। ठीक है, अभी ये 2022 में जो है क्या हुई थी, 2022 में ये नियुक्त हुई थी। ठीक है, उससे पहले कौन थे बेटा, तो उससे पहले थे केवी सामंत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, विच 5 ईयर प्लान इज रिलेटेड टू इकोनॉमिस्ट महालनोबिस। तो महालनोबिस से संबंधित जो है कौन सा प्लान था, तो भैया सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वही कहलाता है नेहरू महालनोबिस प्लान, नोबिस प्लान। ठीक है, जहां पर फोकस किया गया था किस पर, तो फोकस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर।
इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज द नेम ऑफ इन्फ्लेशन वेयर द प्राइसेस राइज स्टीपली एंड अनकंट्रोल। ठीक है ना, स्टीपली दी ऐसे करके जो है कर होते हुए बढ़ता है और अनकंट्रोल बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज कंसिडर एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कहलाते हैं, तो यहाँ पर भैया लीनियस साहब कहलाते हैं। ये थोड़ा सा डाइवर्सिटी से जो है क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इनका नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, क्योंकि यही वो पहले व्यक्ति थे बेटा जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जिन्होंने एनिमल और प्लांट को जो है दो हिस्सों में वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट बेटा, द इकोनॉमिक सर्वे इज यूजुअली प्रेजेंटेड दैज बिफोर द यूनियन बजट। तो भैया ये जो इकोनॉमिक सर्वे है कितने दिन पहले यूनियन बजट से पेश किया जाता है, तो एक दिन पहले जो है पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बफर स्टॉक मीन। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्व ऑफ कमोडिटी यूज्ड टू ऑफसेट डेफिसिट। बफर का मतलब ही क्या होता है, बफर का मतलब ही होता है कि कुछ एक्स्ट्रा जो है हम लोग के पास रखा हुआ, इसका एक्स्ट्रा का इस्तेमाल कब करते हैं, जब जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर न्यूज़पेपर report some economically developed states only hold about 60% of total डीमैट accounts in India। डीमैट अकाउंट इज, तो डीमैट अकाउंट होता क्या है ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो व्हाट इज डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है इन विच ट्रेडिंग ऑफ शेयर से डन। ठीक है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, बाय कर सकते हो स्टॉक्स को और सेल कर सकते हो, और सही टाइम पे करने पर आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन्ग सयान यूसू की हुज नेम इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली। करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे इसका आंसर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये म्यांमार से हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, as per the news recently published in the leading newspaper, the king of which of the following country has to leave to give way to new democratic type of government in the country। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेपाल। ठीक है, तो ये भी बेटा पुराने करंट है, लेकिन क्या हो रहा है ना, कभी कभी एसएससी में पुराना करंट भी पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो करंट अफेयर्स है उसको आप लोग को नहीं करना है, दो तीन सवाल जो है इसमें करंट अफेयर्स के दिखेंगे। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। द प्रेजेंट CRR रेशियो। ठीक है, प्रेजेंट CRR, हाँ तो ये कितना है बेटा, ये है 4.50 इस समय। इस समय कितना है 4.50, तो इसको काट के आप 4.50% कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीडीपी ऑफ अ कंट्री नॉट डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, तो कहाँ से नहीं होता है, तो तीन सेक्टर होने चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर सही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर सही है और सर्विस सेक्टर भी सही, तो इंटरनेशनल सेक्टर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय नेचर आर। इससे पहले भी वाला क्वेश्चन कराया है, रिग्रेसिव होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैरेलल इकोनॉमी एमर्जेस ड्यू टू। पैरेलल इकोनॉमी किसके वजह से जो है एमर्ज होती है, तो टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स कंपाइलेंस या टैक्स एस्टिमेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा टैक्स इवेजन की वजह से जो है पैरेलल इकोनॉमी जो है अराइज होती है। ठीक है, इंश्योर पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ टी लीव पिकर्स। पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ टी लीव पिकर्स ये कितना है, तो ये है विल इंक्रीज पिकिंग कॉस्ट फॉर ऑल टी कंपनीज। ठीक है, आगे चल के जो है ये इंक्रीज होगा। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय। तो भैया यूनियन बजट जो है कौन प्रेजेंट करता है, तो जाहिर सी बात है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो इस समय कौन है, निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टैक्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्लैश प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोबल लॉरेट इन इकोनॉमिक्स। तो भैया इनमें से पहचानिए कौन है नोबल लॉरेट इन इकोनॉमिक्स, तो भैया अमर्त्य सेन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बीइंग ग्रेटर देन वन, व्हाट इज द कमोडिटी मस्ट बी। तो भैया जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन वन है, तो कमोडिटी जो है आपका कैसा होगा, तो लग्जरी होगा। ठीक है,
द फॉर्म ITR 1 इज अ फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, ITR क्या किया जाता है बेटा, इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि TDS वगैरह को जो है वापस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ न्यू स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड इन 2012-13 गिविंग टैक्स एक्सेप्शन टू फर्स्ट टाइम टू इक्विटी मार्केट। द स्कीम इज टाइटल्ड एज। ठीक है, तो 2012-13 में जो है एक स्कीम जो है अनाउंस की गई थी बजट में, जिसके हिसाब से जो है पहली बार जो है जो इन्वेस्टर्स थे उनको जो है टैक्स में छूट जो है देने की बात की गई। तो स्कीम का नाम क्या था बेटा, तो स्कीम का नाम था राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ गोल्ड फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा मेरे, इसको जो है आप लोग करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इज नोन एज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, तो मॉनेटरी पॉलिसी भाई, और कौन जो है ये करता है, चलाता है, तो RBI चलाता है। इसके अलावा as we all know Chinese economy is a booming economy and its exports have played a significant role in it. What was the share of China's export as compared to GDP in 2007? तो शेयर ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट जो है उस समय कितना हुआ करता था, तो 40%। एक्सपोर्ट के मामले में थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग करेंसी हैज बीन अलाउड एज इंटरमीडियरी विद अमेरिकन डॉलर इन इंडिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूरो। तो यूरो जो है इंटरमीडिएटरी की तरह जो है काम करता है इंडिया और अमेरिकन डॉलर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन। अगर जो है पैसे की कीमत घटती है तो क्या इफेक्ट होगा, तो इसका करंट क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो स्लो डाउन। ठीक है ना, तो जो कैपिटल होगा बेटा, जो लोग इन्वेस्ट करते होंगे वो दूसरे देशों से कम इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम, बफर स्टॉक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो बफर स्टॉक इसका आंसर हो जाएगा। सेंजेन स्टॉक एक्सचेंज इज बेस्ड ऑन सेंजेन, तो भैया इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, और इंडिया में ऑप्शन भी नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है कि चाइनीज है कुछ, तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इसका करेक्ट आंसर चाइना होगा। लिख लेना बेटा, कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ टी गार्डन्स एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स, यूनिसेफ हैज डिसाइडेड टू प्रिपेयर अ टी एटलस। ठीक है, यूनिसेफ जो है एक टी एटलस जो है बनाने वाला है इन द इंडियन स्टेट ऑफ आसाम, क्योंकि आसाम में जो है किसके लिए फेमस है, चाय के लिए फेमस है। एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स लेवाइड ऑन, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जितने भी जो है प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इकोनॉमी इन विच देयर इज अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो भैया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जहां पर होगा उसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे, जैसे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर न्यू एस्टिमेट व्हाट इज पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ये कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर देन 50,000 बट लेस देन 58,000। लेकिन अभी ये बढ़ गई है मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास है, 1,10,000 के आसपास है, लेकिन ये भी कम है। एक साल के हिसाब से अगर जो है किसी को 1 लाख रुपए भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है कम। हम्म, तो डॉलर के हिसाब से अगर हम लोग इसकी बात करें तो 7,1,330 पर कैपिटा इनकम है। इसको अगर अभी हम लोग 82 से जो है क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो आ जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो 7,130 इंटू 82, तो US डॉलर से। हम्म,
चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। 2023 के हिसाब से देखा जाए तो 17,000 रुपीज जो है आ रहा है एक महीने का। इसको 12 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स द रेवेन्यू द डिफरेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन टू इज कॉल्ड। ठीक है, तो जब बेटा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं अपन लोग, मतलब जो डिफरेंस ऑफ बैलेंस होता है दोनों के बीच में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बजट डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, और जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो हमेशा घाटे का ही बजट बताते हैं, डेफिसिट बजट बनाती हैं। इन विच कंट्री पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फैसिज्म स्टार्टेड, तो फैसिज्म जो है स्टार्ट किया गया था इटली में। हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स कस्टमरी राइट्स, तो कस्टमरी राइट्स जो है कौन सपोर्ट करता है, तो रिच्ची ने किया था। द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑन जून 30 2007 अप्रूव द प्रपोजल फॉर द रूरल पोस्टिंग फॉर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉक्टर्स होगा। ठीक है, तो ये जो ईयर है, ईयर के पीछे ना भागना बेटा, क्योंकि अगर एसएससी सीजल का आपने एग्जाम दिया होगा तो ऐसे ईयर मेंशन करके आ रहा है और पीछे के ईयर्स जो है मेंशन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया ऑन जून 30 2007 साइन द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑन दी 80,900 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांस एशियन रेलवे, द रेलवे प्रपोज टू कनेक्ट डैश नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो है, ये जो है कितनों को कनेक्ट करेगा, तो 28 देशों को कनेक्ट करेगा। What is the monetary value of all final goods and services produced within the economic territory of a country called, तो भैया इकोनॉमिक टेरिटरी में जो है अगर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी में से अगर हम लोग क्या घटा दें, डेप्रिसिएशन घटा दें, तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है एनडीपी। ठीक है, और कंट्री के बाहर वाला भी अगर मिला लें तो वो कहलाता है जीएनपी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, भैया जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर है वो क्या है, तो भैया 2011 और 12 है, क्योंकि नया बजट जब आएगा तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। नया जब जो है सेंसस आएगा, तो सेंसस आया ही नहीं। which inflation does not include the inflation in food and fuel, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोर इन्फ्लेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूपीआई तो भैया आजकल बहुत चल रहा है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। विच बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज, तो कौन से बैंक हैं जो लैंडिंग एक्टिविटीज को नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, पेमेंट पेमेंट बैंक। जो पेमेंट बैंक हैं बेटा वो लैंडिंग एक्टिविटीज नहीं करते हैं, जैसे लोन वगैरह देना। विच बॉडी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, तो जाहिर सी बात है भैया ये कौन करेगा, तो कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। if a company goes bankrupt, who will be paid first, तो जितने भी सेक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं बेटा उनको जो है पहले पे किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय डीमटेरियलाइजेशन, व्हाट इज मेंट बाय डीमटेरियलाइजेशन, तो डीमटेरियलाइजेशन क्या है, तो ये होता है कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अ मार्केट कंडीशन इन विच प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फेलिंग इज कॉल्ड, ठीक है, कैसी एक मार्केट कंडीशन जो प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज है वो वो जो है फॉल करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बियर मार्केट कहते हैं। ठीक है, एक होता है बियर मार्केट और एक होता है बुल मार्केट। बुल मार्केट में क्या होता है, वैल्यू ऊपर बढ़ती है, और बियर मार्केट में क्या होता है, वैल्यू नीचे गिरती है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड फॉर द पीरियड ऑफ, तो ट्रेजरी जो है बिल्स आपके इशूड होते हैं 365 दिन से कम दिन में। ठीक है ना, कम दिन के लिए। हु इज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो ब्लू रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो कहलाते हैं हीरा लाल चौधरी। हीरा लाल चौधरी जो है ब्लू रेवोल्यूशन के फादर कहलाते हैं।
According to the Industrial Policy Resolution 1956, industries were laid into how many categories? तो ये सॉरी 3 कैटेगरीज में जो है इसको डिवाइड किया गया था। इसके अलावा ये सेम क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2023 में जो है आया है, ठीक है, और मे भी शायद ये 19 तारीख को आया है, 19 जुलाई चल रहा है ना, हाँ 3rd शिफ्ट में आया था। व्हाट इज द थीम ऑफ 12th 5 ईयर प्लान? तो 12वें 5 ईयर प्लान का थीम क्या था बेटा? तो ये था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, 12वें के बाद क्या किया गया बेटा? इसको क्लोज किया गया और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, ठीक है ना। और नीति आयोग की स्थापना किसने की थी? तो पीएम मोदी ने। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम गिवन टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स? तो ये जो नाम है बेटा वो किसको दिया जाता है? तो ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट? तो ट्रिपल आर क्या है बेटा? करंट, ठीक है। तो ट्रिपल आर ये है 3.35%। 3.35% है बेटा इस समय। और CRR कितना है? तो CRR है 4.50, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। रेपो रेट कितना है? तो रेपो रेट है 5.90%। हमारी बात समझ में? और बैंक रेट कितना है? तो बैंक रेट है 6.15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके करंट प्रेसिडेंट है मासाटसुकु मासाटसुगु आसाकावा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ये हैं, ये लिख लो बेटा, EDB के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? तो कौन जो है रिलीज करता है? तो CSO। CSO बोले तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच मोशन इज मूव्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड इज रिड्यूस्ड टू ₹100? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है टोकन कट मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोविडेंट फंड एंड स्मॉल सेविंग्स आर केप्ट इन विच अकाउंट? तो ये रखा जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? इंडियाज GDP ग्रेव एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट ड्यूरिंग द ईयर 2005 से 2006? 2005 से 2006 में जो है कितने की रेट से जो है बढ़ा? तो 8.4% की रेट से बढ़ा, ठीक है। इसके अलावा बेटा व्हाट इज द प्रेजेंट GST रेट ऑन मूवी टिकट्स? ठीक है, तो प्रेजेंट जो है GST रेट ऑन मूवी टिकट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा 28%, ठीक है। इसी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 28%, ठीक है। बढ़ा दिया गया है, पहले 12% हुआ करता था और अभी कितना है? 28%। एज पर यूनियन बजट 2007 से 2008 हाउ मच अमाउंट? चलो ये रहने दो, क्वेश्चंस आपके काम का नहीं है। रेलवे बजट इज मर्ज, हाँ ये अच्छा सवाल है बेटा, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन। रेलवे बजट को जो है मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट में, कब जो है ऐसा हुआ था? तो ये हुआ था बेटा 2017 में, ठीक है। मर्ज कर दिया गया था लेकिन फिर से जो है इसको अलग किया गया। Which country's most favored nation status has been recently revoked by India? तो most favored जो किया है हम लोगों ने वो पाकिस्तान पे फेवर किया हम लोगों ने। Which committee has recommended the formation of monetary policy committee? तो भैया उर्जित पटेल कमेटी ने जो है रेकमेंड किया था फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैनी टाइम्स वी रीड इन न्यूज़पेपर अबाउट जीएम क्रॉप्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएम। जीएम का मतलब क्या होता है बेटा, तो जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, relationship between the variable input and output keeping all other inputs are held। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट, भाई सबको जो है एक साथ रखना, कांस्टेंट रखना। ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स हैव अ मैच्योरिटी पीरियड लेस देन, तो एक साल से कम होता है, 365 दिन से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ देयर इज नो वर्क टू डू फॉर अ पर्सन इवन थ्रू ही सी इज कैपेबल एंड विलिंग टू डू, देन इट इज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रेफर्ड टू। ठीक है, तो अपने मन से ही जो है नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, सी इज कैपेबल एंड विलिंग टू डू इट इज देन, मतलब कैपेबल, इफ देयर इज नो वर्क, और इंसान कैपेबल है काम करने को, करना भी चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे इस समय इंसान काम करना चाहता है और कैपेबल भी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो जवाहर रोजगार योजना वाज इंट्रोड्यूस इन विच 5 ईयर प्लान टू डील द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स इन रूरल सेक्टर। तो ये जो है किसमें जो है जवाहर रोजगार योजना जो है चलाई गई थी, ये चलाई गई थी 7th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ द कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। तो कौन सी जो है बॉडी है जो रेगुलेटर है कमोडिटी मार्केट इन इंडिया में, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, नॉस्ट्रो अकाउंट इज अ टाइप ऑफ बैंक मेंटेन्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन बैंक इन फॉरेन कंट्रीज। तो नॉस्ट्रो अकाउंट जो है आपका क्या होता है, एक प्रकार का बैंक है जो कि मेंटेन करता है इंडियन बैंक्स को फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को कराए हैं फटाफट, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। इसको जो है आप लोग को जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे बेटा, उनको आप लोगों ने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो ठीक है क्लास, आप लोग स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, पढ़ाई वगैरह करते रहो। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो बहुत जल्दी जो है और भी जो है वीडियोस जो है लेके आने वाले हैं। थ्योरी बेस और कॉन्सेप्ट बेस जो है लेक्चर्स भी जो है आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं वो तो बेटा सब्सक्राइब इसे कर ही लें, और जितने पुराने हैं बेटा वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जो है ये बात बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे क्लास।